हेलो गाइस, आज मैं आई डोंट लव यू येट नाम के ड्रामा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि मितराई रेन को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। मितराई बहुत रो रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि वो जिस भी लड़के को लाइक करने लगती है वो लड़का हमेशा उसे रिजेक्ट कर देता है या फिर धोखा देता है। रेन बहुत देर तक मितराई से कॉल पे बात करता है और फिर उस होटल में भी जाता है जहाँ फ़िलहाल मितराई है। रेन मितराई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। मितराई हैरान थी कि रेन इतना दूर ट्रैवल करके आया। रेन मितराई को समझाता है कि वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और कूल भी। मितराई फिर भी बहुत रो रही थी तो रेन मितराई को समझाता है कि मितराई से सब बहुत प्यार करते हैं, मितराई के फ्रेंड्स, फैमिली सभी। अगले दिन जब सुबह मितराई की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है वो रेन को हग करके सो रही थी। रेन और मितराई दोनों ही थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करते हैं। कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं हम। मितराई अब भी रेन के बारे में सोच रही है। उस दिन होटल में साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मितराई और रेन एक दूसरे को अवॉइड करने लगे हैं, स्पेशली मितराई। जब रेन मितराई के घर आता है मितराई के डैड का कंप्यूटर फिक्स करने, तो मितराई रेन से बात ही नहीं करती। जब रेन मितराई को कहता है उसे कुछ बात करनी है, मितराई कहती है कि वो बिज़ी है तो इसलिए बाद में बात करेगी। तो रेन बाहर चला जाता है और फिर मितराई को कॉल करता है। कॉल तो नहीं लगता क्योंकि मितराई ने अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए दिया था, तो इसलिए रेन मितराई को एक वॉइस मेल सेंड करता है। कहता है कि उसे जल्दी ही मितराई से मिलना है, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असल में उस दिन होटल में रेन और मितराई के बीच क्या हुआ था। रेन और मितराई दोनों ने ही बहुत ड्रिंक कर लिया था और बातें कर रहे थे और ऐसे ही दोनों बहुत करीब आने लगे थे। रेन और मितराई किस करने ही वाले थे लेकिन मितराई रुक जाती है। मितराई को लगता है रेन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रेन भी यही फील करता है कि मितराई उससे लाइक नहीं करती, बस फ्रेंड मानती है। तो मितराई पूछती है रेन से कि हाई स्कूल में रेन ने ऐसा क्यों कहा था कि वो मितराई से कभी प्यार नहीं करेगा, कभी लाइक नहीं करेगा। रेन जवाब देने ही वाला था कि माकी का कॉल आ जाता है। मितराई वॉशरूम में चली जाती है। मितराई को गुस्सा आ रहा था कि माकी ने कॉल कर लिया रेन को। रेन माकी से बात करते करते सो गया था। तो जब मितराई वॉशरूम से वापस आती है वो रेन का फ़ोन लेके माकी को कहती है कि रेन सो गया। माकी रियलाइज़ करती है कि रेन अभी मितराई के साथ है। माकी को बहुत बुरा लगता है तो मितराई उसे एश्योर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा, वो लोग बस फ्रेंड्स हैं। अगले दिन मितराई नारुमी का नाम रिकमेंड करती है एक अच्छे जॉब के लिए। नारुमी ये सुन के हैरान था कि उसके धोखा देने के बावजूद मितराई उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। तो मितराई कहती है कि उसने नारुमी का नाम इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि नारुमी बहुत हार्डवर्क करता है और बहुत टैलेंटेड भी है। हम माकी को देखते हैं। माकी इस बात से थोड़ी गुस्सा है रेन से कि वो मितराई को इतना इम्पोर्टेंस देता है। उस दिन मितराई से मिलने होटल तक भी गया। इतना करने की क्या ज़रूरत है रेन को, ये माकी को समझ नहीं आता। माकी कहती है कि उसे कुछ रूल्स बनाना है इस रिलेशनशिप के लिए। माकी चाहती है कि रेन हमेशा उसे 3 बार टेक्स्ट और कॉल करे और जब माकी अपने घर चली जाती है तो उसे हमेशा गुड बाय किस करे। रेन माकी के घर जाता है। रेन माकी के घर जाता है। माकी चाहती थी कि रेन रात को साथ रुक जाए लेकिन रेन नहीं रुकता, वो जाने लगता है और तभी उसकी नज़र माकी के एक डायरी पर पड़ती है। रेन वो डायरी देखता है तो उसे पता चलता है कि माकी 1 साल के अंदर ही उससे शादी करना चाहती है। माकी के बाहर आने से पहले ही रेन फटाफट वो डायरी फिर से रख देता है। बाहर निकलकर रेन मितराई को देखता है जो अपने कॉलीग्स के साथ थी। मितराई ड्रंक थी, बहुत हंस रही थी। रेन खुश था कि एटलीस्ट मितराई तो ठीक है। नेक्स्ट डे मितराई अपना फ़ोन लेने जाती है रिपेयर शॉप से। फ़ोन ऑन करते ही उसे रेन के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। रेन कैंपिंग में जाना चाहता है मितराई के साथ। मितराई को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो वो फ़ौरन हाँ कर देती है। लेकिन जब अगले
अगले दिन रेन और मितराई कैंपिंग में जाने के लिए निकलते हैं तो मितराई को पता चलता है माकी भी उनके साथ जा रही है। असल में रेन ने इनवाइट नहीं किया था माकी को, लेकिन जब माकी को पता चला रेन अकेले मितराई के साथ कैंपिंग में जा रहा है तो माकी जिद करने लगी कि उसे भी जाना है। रेन ने कहा भी था कि मितराई को बुरा लगेगा अगर माकी भी आएगी, लेकिन माकी नहीं मानी और अब वो साथ जा रही है उनके। मितराई को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। माकी से ये भी पता चलता है मितराई को कि रेन ने तो माकी को डेट करना भी शुरू कर दिया है। असल में रेन बताना चाहता था मितराई को, लेकिन उसे मौका मिला ही नहीं। तीनों जाते हैं कैंपिंग में। मितराई टेंट लगाने लगती है तो माकी और रेन वॉक पे जाते हैं। माकी रेन से फिर से शिकायत करती है कि वो मितराई की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। रेन कहता है कि उसने ये कैंपिंग ट्रिप इसलिए ऑर्गेनाइज़ की ताकि मितराई का मूड ठीक हो जाए और वो थोड़ा बेटर फील करने लगे। माकी भी रेन और मितराई की दोस्ती समझने की कोशिश करती है। तीनों ही काफ़ी एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद तीनों अपने अपने लाइफ की वर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। मितराई अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिजुसावा के बारे में बात करती है। वो मिजुसावा से बहुत प्यार करती थी। मिजुसावा एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मितराई भी उसको उसके ड्रीम अचीव करने में हेल्प करना चाहती थी। मितराई भी उसको उसके ड्रीम अचीव करने में हेल्प करना चाहती थी, जिस वजह से मितराई ने मिजुसावा को बहुत पैसे उधार दिए थे और मितराई मिजुसावा के साथ लिव इन में रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मिजुसावा गायब हो गया, उसकी सारी चीज़ें भी। उसने छोड़ दिया मितराई को। मितराई बहुत हर्ट हुई थी। इसके बाद से वो कभी भी मिजुसावा को कांटेक्ट नहीं कर पाई। मितराई को नहीं पता कि मिजुसावा अब कहाँ है, क्या करता है। फिर माकी अपने बारे में बताने लगती है। माकी की मॉम ने उसके फादर से डिवोर्स लेने के बाद दूसरे आदमी से रिलेशनशिप में रही और फिर उन्हें घर भी लाई। माकी के मॉम का पहला बॉयफ्रेंड तो ठीक ही था, लेकिन इसके साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया। फिर वो दूसरा बॉयफ्रेंड घर लाई जो कि एक शराबी इंसान था और माकी के मॉम के साथ बहुत झगड़ा करता था। इसके साथ भी माकी के मॉम का ब्रेकअप हो गया। माकी के मॉम का थर्ड बॉयफ्रेंड तो सबसे ज़्यादा बुरा था। उसका तो माकी पर ही बुरा नज़र था। जब माकी के मॉम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। अपने मॉम के ऐसे फेल्ड रिलेशनशिप्स को देख के माकी ने डिसाइड कर लिया है कि वो ज़रूर एक बहुत ही अच्छे इंसान से शादी करेगी और अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ देगी ताकि उनको सफ़र ना करना पड़े। जब रात को मितराई और माकी टेंट में सोने जाती है तो मितराई माकी को कहती है, तुम रेन को अच्छे से जान लो, इसके बाद ही ये डिसाइड करना कि तुम्हें रेन से शादी करनी चाहिए या नहीं। इतने जल्दबाजी से शादी का डिसीजन लेना सही नहीं है। अगर शादी के बाद तुमने रियलाइज़ किया कि तुम और रेन बहुत अलग हो तो तब क्या होगा। माकी भी सोचने लगती है इस बारे में। अगले दिन मितराई जल्दी उठ जाती है और फिर रेन के साथ कॉफ़ी पीने लगती है। मितराई रेन को कहती है कि अब रेन रिलेशनशिप में है तो इसलिए उसे मितराई से ऐसे नहीं मिलना चाहिए और माकी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। रेन कहता है कि वो दोनों तरफ मैनेज करना चाहता था, एक अच्छा दोस्त भी बनना चाहता था और एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी, लेकिन शायद ऐसा चाहना गलत होगा। मितराई रेन से पूछती है, क्या तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड से एक अच्छे हस्बैंड बनने के लिए रेडी हो। रेन कहता है कि एक अच्छा हस्बैंड बनना टफ होगा, लेकिन अगर वो बन पाएगा तो ये अच्छी बात होगी। माकी ब्यूटीफुल है, रेन को लाइक करती है। माकी की पर्सनैलिटी भी बुरी नहीं है और रेन सोचने लगता है कि अगर वो भी माकी से प्यार कर पाता तो अच्छी बात होती, लेकिन वो अब तक माकी से प्यार नहीं करता। मितराई कहती है कि रेन का जो भी डिसीजन हो वो रेन को पूरा सपोर्ट करेगी, वो सिर्फ रेन को खुश देखना चाहती है। तीनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। माकी पूरा कोशिश कर रही है रेन को जानने की। माकी रेन को बहुत क्वेश्चंस करती है कि रेन का फेवरेट एनिमल क्या है, उसका फेवरेट डिश क्या है। रेन तो थक चुका है इतने सारे सवालों का जवाब देते देते।
रेन के मॉम शिजुका को ट्रांसलेशन के लिए एक अवार्ड मिलने वाला है, तो उस इवेंट में पहनने के लिए मितराई ही रेन के मॉम के लिए कपड़े चूज़ करती है। रेन की मॉम भी चाहती थी कि मितराई ही उनके लिए कपड़े चूज़ करे। मितराई रेन को माकी के बारे में पूछती है, तो रेन बताता है कि माकी उसे बहुत क्वेश्चंस पूछती है, जैसे वो कोई इंटरोगेशन गेम खेल रही हो। मितराई कहती है ये मेरी ही गलती है। माकी कह रही थी कि वो जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती है, तो इसलिए मैंने माकी को एडवाइस किया था कि शादी करने से पहले माकी तुम्हें अच्छे से जान ले। मितराई जो ड्रेस रेन के मॉम के लिए चूज़ करती है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माकी मितराई से बहुत इनसिक्योर फील करती है, इसलिए माकी चाहती है कि मितराई भी किसी को डेट करने लगे। माकी कुछ लड़कों की प्रोफाइल दिखाती है रेन को मितराई के लिए, लेकिन रेन सभी लड़कों में कुछ ना कुछ कमी निकालता है और उन्हें रिजेक्ट कर देता है। तो गुस्से में माकी कहती है कि रेन को ही डेट करना चाहिए मितराई को। फिर माकी बोलती है वो बस मजाक कर रही थी। अगले दिन रेन एक बिजनेस क्लाइंट से मिलने जाता है और देखता है कि ये बिजनेस क्लाइंट मिजुसावा है, वही मिजुसावा जो मितराई का एक्स बॉयफ्रेंड है। मिजुसावा को देखते ही रेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिजुसावा ने मितराई को बहुत हर्ट किया था। लेकिन रेन कोई सीन क्रिएट नहीं करता और बिल्कुल प्रोफेशनली बिहेव करता है। पार्ट 3 यहीं पे एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।